तो दोस्तों कल की एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ईरान द्वारा सीधे सीधे अब भारत को धमकियां देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि भारत ऑयल खरीद नहीं कर रहा है ईरान से। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, उनके अनुसार ये सीधा लिंक है भारत और यूएई के बीच में होने वाले रुपये और दिरहम में होने वाले ट्रेड सेटलमेंट को लेकर। जी हाँ, क्योंकि यही सारी चीजें हम लोग ईरान के साथ किया करते थे। ईरान हमें तेल तो देता था, लेकिन इसके बदले में वो भारतीय रुपीस एक्सेप्ट करता था। तो यही सारी चीजें अब अगर यूएई हमारे लिए करेगा तो हम ईरान से क्यों खरीदेंगे? ईरान यूएई से लगभग ट्रांसपोर्टिंग बराबर ही लगती है। दूसरी बात, यूएई के ऊपर किसी तरह की कोई सैंक्शंस भी नहीं है, तो वो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। इसके अलावा यूएई भारत के अंदर बहुत बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो अल्टीमेटली हमारा सारा का सारा पैसा भारतीय इकोनॉमी में आ ही जाएगा। तो यही सारे कारणों को देखते हुए ईरान को अब समझ में आ गया है कि अब कितने ही ऑफर दिए जाएं, भारत ईरानी तेल शायद नहीं खरीदेगा। तो इन सब वजहों से वो अब धमकी देने के ऊपर उतारू हो गया है। कल ही हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था, अगर डिटेल में जानना है तो कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन इसी तरह का एक एंटी इंडिया स्टेप रशिया द्वारा भी उठाया गया है। हाल फिलहाल के समय में अगर देखा जाए तो रशिया द्वारा कई बार ऐसे कदम उठाए गए हैं जो सीधे सीधे भारत को प्रभावित करते हैं। इनमें अब एक और स्टेप जुड़ गया है। जी हाँ, देखिए, पहले तो रशिया के द्वारा डिस्काउंट कम किया गया, न के बराबर कर दिया केवल $4। ये डिस्काउंट भी डबल वसूला जा रहा था क्योंकि हमसे ट्रांसपोर्टिंग फीस जो है वो डबल कर दी गई। तो यहाँ पर दो स्टेप हो गए जो भारत के खिलाफ थे। तीसरा स्टेप, भारतीय गवर्नमेंट के मना करने के बावजूद इन्होंने हमारी रिफाइनरीज से युआन में पेमेंट ली, भारतीय पैसा लेने से इनकार कर दिया, युआन में मांगा और मजबूर इस हद तक कर दिया कि भारतीय रिफाइनरीज को कुछ हद तक चाइनीज करेंसी युआन का इस्तेमाल करना ही पड़ा। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ओपेक के साथ मिलकर ऑयल प्रोडक्शन में कट लगाने का समर्थन किया। उसके बाद कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रशियन क्रूड ऑयल यानी यूराल की कीमतें भी $60 प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी है। अल्टीमेटली ऐसी स्थिति अब आ गई है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदे ही ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रशिया को कुछ ऐसी गलतफहमियां भी हुई है जिनका निराकरण अब रशिया को जरूरी है, यानी कहने का मतलब रशिया का बुखार उतारना थोड़ा सा जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि ऑयल की बिक्री को लेकर रशिया को बहुत फायदा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सारी कंपनियां थी जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में अपना सब कुछ छोड़कर वापस चली गई, तो इन कंपनीज को भी खरीदने के लिए रशिया के कुछ बिलियनर्स ने बहुत ही कम पैसा देकर इन सारी कंपनीज को खरीद लिया और उन्हें बदले में बहुत फायदा हुआ। तो तेल खरीद से भी फायदा हुआ। वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्रीज की जो कंपनीज थी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को खरीद कर भी उन्हें काफी बेनिफिट हुआ। इसके अलावा देखा यह गया कि यूरोप गैस के बिना काफी ज्यादा परेशान हुआ, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके उन्हें अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करना पड़ा। तो इन सारी चीजों को लेकर एक गलतफहमी रशिया को हो गई है और रशिया को ऐसा लग रहा है कि उसका क्रूड ऑयल और उसकी गैस ही दुनिया को इस समय संचालित कर रही है और अब वो मनमाने तरीके से इसे खरीद और बेच सकता है, जिसका विरोध करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। लेकिन रशिया की ये गलतफहमियां जल्द दूर होने वाली है। देखिए, अभी अगर रशियन क्रूड ऑयल की बात की जाए तो उससे दो बहुत बड़े बायर मिल गए थे, एक तो चाइना और एक भारत। चाइना और भारत दुनिया में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े क्रूड ऑयल की उपयोग करता है। इनकी जरूरतें पूरा करने के चलते रशिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम भी की। अब भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने अपनी कुल जरूरत का 42 से 43% क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा, जो कि रशिया के टोटल प्रोडक्शन का लगभग 60% था और 40% के लगभग चाइना ने खरीद लिया। तो कहने का मतलब उसका क्रूड ऑयल बहुत भारी मात्रा में बिकने लगा, पैसों का फ्लो जबरदस्त होने लगा। तो इनको देखते हुए एक और कठोर फैसला अब रशिया लेने जा रहा है और बताया जा रहा है कि रशिया अपने क्रूड ऑयल पर कोटा फिक्स करने जा रहा है। जी हाँ, एक कैप लगाने जा रहा है और इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि किस कंट्री को कितना तेल बेचा जाए और जो कैप निर्धारित किए जाएंगे पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए, उसके ऊपर क्रूड ऑयल की बिक्री उन देशों को नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहां पर बाहर चाय की कैंटीन है, लेकिन चाय बनाने वाले के पास ज्यादा मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं है, केवल 50 लीटर ही है। तो वो क्या करेगा? वो एक तो अपनी चाय की कीमतें बढ़ा देगा, जहां पर 10 रुपए प्रति कप चाय मिल रही है तो उसे शायद 15 या 12 कर देगा। उसके अलावा वो दूसरी कंडीशन भी रख सकता है कि प्रति स्टूडेंट केवल एक ही कप चाय पी सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपके पास बहुत सारा पैसा चुकी है तो आपने एक साथ 2 कप चाय ऑर्डर कर दी, क्योंकि अल्टीमेटली 50 स्टूडेंट की आवश्यकता जितनी ही चाय उसके पास उपलब्ध है, तो कम से कम 50 को मिले। तो ये कंडीशन फेयर लगती है कि सबको वितरित बराबर हो, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा ना हो। लेकिन रशिया यहाँ पर करना ये चाहता
है कि अपने क्रूड ऑयल की कीमतें और बढ़ाने के लिए ये कोटा फिक्स कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत अगर कहेगा कि देखिए हमें तो आपकी टोटल प्रोडक्शन का 60% क्रूड ऑयल खरीदना है तो सारा का सारा भारत को दे दिया जाएगा। नहीं, वो कोटा फिक्स कर देगा, एक क्राइटेरिया के अनुसार ही भारत को क्रूड ऑयल बेचेगा। वैसे तो भारत ने कम कर दिया है खरीदना और लगभग बंद ही करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वापस से अमेरिका, यूएई और इराक से भारत तेल खरीदने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका है, रोड मैप तैयार कर लिया है। उसके बाद अब ये कोटा जो लगाया जा रहा है रशिया की तरफ से, ये कहीं उसी को बाउंस बैक ना कर दे, क्योंकि आपकी इतनी खराब परिस्थिति थी जब कोई तेल खरीदने के लिए तैयार नहीं था, तब भारत जैसा देश आगे बढ़ता है, आपसे तेल खरीदता है, बेहिसाब तेल खरीदता है, जिससे आपको बेहिसाब फायदा होता है। लेकिन अब अगर आप कोटा फिक्स कर देंगे और ये कहेंगे कि देखिए आपको तेल खरीदना हो तो खरीदिए, इससे ज्यादा तेल हम आपको नहीं बेचेंगे, तो हम अड़े थोड़ी ना है। वैसे ही आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा लग रही है, आपसे अच्छे ऑप्शन हमारे पास है जो हमारी खुद की करेंसी में हमें तेल देने के लिए तैयार है, जहां से ट्रांसपोर्टिंग भी कम लग रही है। तो हम बेवकूफ थोड़ी ना है कि आपका घटिया ग्रेड का तेल इतनी ज्यादा कीमतों पर कोटे के साथ खरीदेंगे। क्यों ना हम लोग इराक और यूएई के साथ ट्रेड करें, उनके तेल की गुणवत्ता आपके तेल की गुणवत्ता से ज्यादा अच्छी है। तो अल्टीमेटली रशिया ने ये खैर स्टेप तो ले ही लिया है कि वो कोटा फिक्स करने जा रहा है और जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। अभी केवल उनकी तरफ से कहा गया है, और ये कहा गया है वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि वो बहुत ही जल्द क्वांटिटी कैप को इम्पोज कर देंगे। उसके बाद पर्टिकुलर मात्रा के हिसाब से ही किसी भी देश को ये तेल बेचा जाएगा। इसके अलावा एक और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि चाइना, जो कि रशिया का 40% लगभग क्रूड ऑयल खरीद रहा था, उसने भी अब भारी कटौती कर दी है खरीद में। कारण क्या है कि चाइना के यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब चाइना को पहले की तुलना में कम क्रूड ऑयल की आवश्यकता पड़ रही है। और दूसरी बात कि चाइना ने भी दूसरे देशों से क्रूड ऑयल भारी मात्रा में खरीद शुरू कर दी है। तो वैसे रशिया के पास तेल को लेकर बायर्स ज्यादा नहीं है। उसके बाद रशिया के ये जो रंग ढंग दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे हिसाब से उसे गर्त में ले जाने के लिए काफी होंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।